नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के निकट गुरेज घाटी एक ऐसा इलाका है जो वर्ष में काफी समय तक देश दुनिया से कटा रहता है। यह जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर से 130 किलोमीटर दूर है। यह राजदान दर्रे पर बर्फबारी के कारण देश दुनिया से कटा रहता है। गुरेज घाटी का प्रवेश द्वार समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। सर्दियों के दौरान स्थानीय लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं है, जो इसकी वजह से उनका जीवन एक चुनौती बनकर सामने आता है। स्थानीय नागरिक निसार अहमद ने कहा, दांत के दर्द के लिए हमें सर्दियों में बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 84 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। गुरेज में हेल्थ फैसिलिटी न होने के कारण प्रेग्नेंट लेडीज को शहरों की ओर जाने को मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जो लोकल पार्टीज हैं उनके बावजूद विकास की कमी होने पर बेहद अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने पूरे साल गुरेज घाटी को जोड़ने और हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटीज तथा अन्य फैसिलिटीज तक पहुंच में सुधार के लिए एक टनल की जरूरत पर रोशनी डाली। एक अन्य निवासी मोहम्मद अफजल ने कहा, हम दशकों से रीजनल पार्टीज को वोट देते आ रहे हैं हमारे जोड़ने के लिए एक टनल की उम्मीद में, लेकिन पार्लियामेंट में हमारी आवाज कभी नहीं सुनी जाती। टूरिज्म में बढ़ोतरी के बावजूद बेसिक फैसिलिटीज के लिए लोगों का शहरी इलाकों की ओर पलायन जारी है। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद विकास के सरकारी आश्वासनों के बावजूद स्थानीय लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। एक स्थानीय निवासी हमीदुल्लाह ने कहा, बुनियादी सुविधाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आजादी के 75 साल बाद भी हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में संघर्ष करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस मामले में दखलंदाजी करने और बेसिक फैसिलिटी और जरूरतों और स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील। गुरेज के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड जो थी वो थी टनल की, ताकि गुरेज कम से कम 12 महीने साल के 12 महीने जुड़ा रहे वादी और उसके बाकी हिस्सों से। लेकिन बदकिस्मती से 8 साल हो गए बीजेपी की हुकूमत यहाँ है, बीजेपी का यहाँ चर्चा चल रहा है। आर्टिकल 370 के तोड़ने के बाद भी कम से कम 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वैसा कुछ ज़मीनी सतह पे मुझे लगता है कुछ नहीं है। ये खाली दावे हैं और खोखले दावे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से उनको जो लग रहा था हमने तरक्की कराई, लेकिन वो तरक्की नहीं है, सिर्फ खाली वादे और खोखली बातें। कहूँगा आपको जनाब कि गुरेज में आप हेल्थ केयर की बात जहाँ तक करेंगे, अभी तक गुरेज में कोई गायनोकोलॉजिस्ट पोस्ट नहीं हो रहा है। रोटेशन बेसिस पे 10-15 दिन रखते हैं डॉक्टर्स को, वो बेचारे आते हैं, एक दिन आने का एक दिन जाने का, बीच में ये वो कुल मिला के 10 दिन उनके मिलते हैं। लेकिन 10 दिनों में आप ये बताइए कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट कैसे सेटअप उसका होगा और वो सर्जरी कर लेगा, बाकी चीज़ें कर लेगा। यहाँ की लेडीज़ को स्पेशली विंटर्स में पहले ही एडवाइस किया जाता है इस 21st सेंचुरी में भी कि दे शुड शिफ्ट टू बांडीपोरा और श्रीनगर। लेकिन उसके एक लेडी के शिफ्ट होने से उसका पूरा परिवार जो है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लोग मवेशियाँ भी रखते हैं, बाकी चीज़ें ज़मींदारी वगैरह, खासकर विंटर में मवेशियों का जो सिलसिला होता है या बाकी बच्चे होते हैं, अयाल होता है, पूरा तितर बितर हो जाता है एक लेडी की प्रेगनेंसी की वजह से। मुझे नहीं लगता है ये कोई तरक्की है। अब बीजेपी इतने बड़े खोखले दावे करती है तो सरकार को चाहिए था गुरेज में परमानेंटली 1 या 2 गायनोकोलॉजिस्ट को रखा जाता, परमानेंट पोस्टिंग होनी चाहिए थी। ये जो 10 दिन 15 दिन की रोटेशन है ये महज धोखा है और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ये बात है, मैंने आपको कहा कि परमानेंट पोस्टिंग किसी गायनोकोलॉजिस्ट की नहीं हो रही है। गुरेज के लोग मजबूर हैं, आखिर करें तो करें क्या। गुरेज में विंटर्स जो होता है बंद होता है, हेलीकॉप्टर चलता है, कभी ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन भी मौसम इतना ख़राब रहता है कि हेलीकॉप्टर सर्विस भी यहाँ चल नहीं सकती है। तो उस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी जाएगी कहाँ, इसलिए उनको पहले ही शिफ्ट होना पड़ता है। गुरेज के लोग डेवलपमेंट के लिए भी मजबूर हैं, चाहते हैं डेवलपमेंट। आर्टिकल हमारा 370 हमारी पहचान थी, हमारी शान थी, कश्मीरियों की एक इज्जत थी। कश्मीरी की टोपी उठा के पाँव के नीचे रोंद के सरकार ने जो काम किया ये एक गलत स्टेप है और इससे लोग खुश नहीं हैं। सरकार कितना भी कहे, लोग इस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये दुख है कि आखिरकार हर कोई इंसान इज्जत चाहता है। खाली पेट भरने से इंसान का दिन नहीं चलेगा, इज्जत जो है इज्जत ही है। इज्जत जब उछाली गई तो बाकी चीज़ें, हमारा ये एक आर्टिकल 370 जो था ये एक हमारी पहचान थी, हमारा एक तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन जब उसे छीना गया बेबुनियाद तरीक़ों से
अनकॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, तो मुझे लगता है ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी